कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक सागर जी महाराज की जय। महासागर जी मुनि महाराज की जय। सिद्धार्थी संजय जैन, दो प्रतिमाधारी, आधार ताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जहाँ पर छुल्लक महाराज जी समाधि के निकट हैं और कोई मुनिराज आसपास नहीं है, तो वहाँ दूसरे छुल्लक महाराज जी क्या उनको मुनि बना करके समाधि दिला सकते हैं? आपातकाल की बात अलग है। अब आपातकाल में वो मुनि व्रत तो नहीं दे सकते, लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में संलेखना के समय उपचार महावृत्ति की बात कही है। ग्रस्त जब समाधि में हो और अंतिम दशा हो तो उसको बिना पिछी कमंडल के दिगंबर किया जा सकता है, क्योंकि पिछी कमंडल वो लगाने लायक ही नहीं है। नहीं, छुल्लक है ना, वो तो पहले से छुल्लक है वो। हाँ, तो उसकी अवस्था कैसी है? दो चीजें, एक तो गृहस्थ को समाधि देना, तो उसके लिए एकदम बिल्कुल अंत्यवस्था है तो वस्त्र उतार सकते हैं। उपचार से महाव्रत नृत्यकरण श्रावकाचार में आया। अब वही छुल्लक की स्थिति है, तो छुल्लक को मुनिव्रत तो नहीं हो पाएगा यदि असाध्यता है। मुनिव्रत जब ही हो पाएगा जब वो स्वयं चर्या कर सके। सबसे पहले दीक्षा के समय वो क्या केशलोंच कर सकते हैं, क्योंकि केशलोंच मुनि दीक्षा के समय अनिवार्य है। बिना केशलोंचन के दीक्षा नहीं हो सकती। तो इतनी शक्ति उस समाधि के समय उनमें है कि नहीं। दूसरी बात, क्या वो एक आध दिन की चर्या कर सकेंगे? चर्या ना भी करे तो भी उनको सामायिक आदि कुछ ना कुछ उनको होश रहना चाहिए। यदि उनकी जर्जर अवस्था है तो दुपट्टा लंगोटा आप अलग कर दीजिए, तो वो भी उपचार से महावृत्ति कहलाएंगे। गुण स्थान का परिवर्तन नहीं होगा। राजीव जैन, सेवार्थी, अमर पाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अतिसंधान प्रीति क्या है? अति शब्द है, अति संधान के अनेक अर्थ होते हैं। संधान यानी शोध, संधान यानी निशाना, सरसंधान तीर का निशाना लगाना। संधान यहाँ जो अर्थ में आया है जैनागम में, अति परिग्रह, अति लोलपी, अति मूर्छा, मतलब किसी भी परिग्रह के प्रति आदि के प्रति अति मूर्छा रखना, अति शोध करने का और ऐसा जो भाव आता है। अति संधान एक अतिचार आया है, तो यहाँ अतिचार के अर्थ में लेना अति गृद्धता, लोलुपता, और वहाँ अनेक अर्थ में। तो यहाँ यदि किस प्रसंग में आप पूछना चाहते हैं उस प्रसंग का अर्थ ले लेना। यदि चरणानुग से पूछना चाहते हैं तो अति चर्चा, अति परिग्रह के प्रति मूर्छा, अति भाव। और यदि साहित्यिक ढंग से पूछना चाहते हैं तो उसका अर्थ शोध में लेना। और युद्ध आदि नीति में पूछना चाहते हैं तो सरसंधान आदि शब्द आता है, ऐसा। निधि जैन, भीलवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जैसे सुहाग दशमी का व्रत होता है तो सुहाग दशमी के व्रत 10 साल किए जाते हैं, और किसी की शक्ति अगर न हो 1 साल करके वह हर साल का नियम ले, तो क्या वो व्रत 10 माने जाएंगे?
दोष तो नहीं है, लेकिन नंबर कम मिलेंगे। हर साल ले रहा है तो सेविंग खाते का पुण्य मिलेगा। एक 10 साल का संकल्प होना और एक हर साल करना, तो दोष तो नहीं आएगा, लेकिन पूर्ण नंबर भी नहीं मिलेंगे। संजय जी पूछ रहे हैं, जी 2 प्रतिमाधारी क्या समाज के पद पर आसीन रह सकते हैं? 2 प्रतिमाधारी समाज के पदाधिकारियों के पद पर आसीन रह सकते हैं क्या? खूब अच्छी तरह राजा बन सकता है, चक्रवर्ती बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, कोई भी कलेक्टर बन सकता है, कोई भी पद पे बैठे, चुनाव लड़ सकता है। हाँ, क्योंकि राजा बन सकता है तो चुनाव आदि लड़ सकता है, बस अनैतिक तरीके से नहीं लड़ेगा। काहू की धन हार किसी जय हार न चिंते, वो जो प्रसंग आया है वो एक अलग प्रसंग में आया है, किसी के संबंध का, लेकिन स्वयं जब हो तो वो राजा बनेगा, ऑफिसर बनेगा, इंटरव्यू देगा, फाइटिंग भी करेगा, सब करेगा। सौरभ जैन सिरसागंज यूपी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि कोई भी संबंध अगर झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं तो वो कहाँ तक उचित है? कोई भी संबंध अगर झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं तो कहाँ तक उचित है? वो ज्यादा समय नहीं चलते, झूठ के समय थोड़ी दिन चल जाएंगे, बाद में मिट जाते, ठीक नहीं। इंजीनियर पंकज जैन पाटनी 12। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि आपके माध्यम से अभिषेक पूजन के लिए जो यज्ञ नायक और महायज्ञ नायक बहुत सारे पदों की व्यवस्था करके अभिषेक कराया जाता है, उसमें कई श्रावक बीच में घुस करके अभिषेक कर लेते हैं, तो उनको क्या दोष लगेगा? गलत बात है, उनको अभिषेक का पुण्य नहीं लगेगा, अनुशासनहीनता का दोष भी लगेगा। उनको कई बार ऐसी वस्तुएं कभी प्राप्त होना होगी, दूसरा आके उसको छीन लेगा, क्योंकि तुमने दूसरे के अधिकार को छीन लिया। तो जो व्यवस्थाएं कमेटियों के द्वारा बनाई जाती हैं उन अनुशासन का पालन करना चाहिए। ऐसे लोगों को अनुशासनहीनता का बराबर दोष लगेगा। अंकित जैन शामली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर के सामने कई जगह जिनमानी की अलमारी के सामने जिनमानी माता का अर्घ लिखा रहता है और वहां पर लोग पुंज चढ़ाते हैं, तो महाराज जी पुंज चढ़ाना कहाँ तक उचित है? जिनवाणी कोई बाधा नहीं, जिनवाणी की पूजा होती, अष्टद्रव्य चढ़ा सकते, कोई दोष नहीं, चढ़ाना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि किसी का 4 व्हीलर खरीदने का त्याग है, तो क्या वो दूसरे रिश्तेदारों की 4 व्हीलर चला सकता है क्या? चौपहिया गाड़ी, कार वगैरह खरीदने का त्याग है इनका, तो क्या रिश्तेदारों की लेकर चला सकता है? रिश्तेदारों की लेकर के चला सकते हैं कि नहीं चला सकते गाड़ी? 4 व्हीलर खरीदने का त्याग है, तो रिश्तेदारों की चला सकते कि नहीं चला सकते गाड़ी? तो त्यागी काय को किया है? बहाने मत बनाओ, त्याग किया है तो फिर त्याग किया है। 4 व्हीलर खरीदने का त्याग किया है तो फिर उसका अर्थ क्या है? बैठने का भी त्याग करो। अब खरीदने का त्याग कर दिया तो ठीक है, अब तुम्हारी जैसा नियम देते समय संकल्प करो वैसा करना चाहिए। दिनेश जैन भीलवाड़ा राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, कई लोग नकली दांत और बाल लगा करके अभिषेक पूजन और आहार विधि आदि संपन्न करते हैं महाराजों की, तो ये कहाँ तक उचित है? नकली दांत और नकली बाल लगा करके अभिषेक और आहारचर्या। आज के समय पर 2 प्रकार के नकली दांतों में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अब हड्डी के नहीं बनते दांत। जैसे चश्मा लगा रहे हो ना आप, जैसे चश्मा लगा के आहार देते हो, तो उसी प्रकार से दांत लगाकर आहार देने में कोई बाधा नहीं। पहले दांत बनते थे वो अलग अशुद्धि से बनते थे, बार बार निकालना पड़ता था, धोना पड़ता था। आज के समय में ऐसी कोई बाधा नहीं है, शुद्ध है। मैंने इसके संबंध में बहुत जानकारी की डॉक्टरों से, और वो फिक्स हो जाते हैं, निकालना नहीं पड़ते। बाल भी यदि आपके फिक्स हैं, आजकल बालों से बाल नहीं बनते, आजकल ये सब सिंथेटिक्स प्लास्टिक के बाल बनने लगे। ये ओरिजिनल जो बिग बनने लगे ना, आज बालों से नहीं बनते, प्लास्टिक के बनने लगे, और प्लास्टिक में भी फिक्स रहते हैं। तो अब ऐसा इनमें कोई बड़ी बात नहीं। प्लास्टिक का यदि बाल है तो कोई बाधा नहीं।
यदि बालों से बनाया गया बाल है जानवरों के या किसी के, तो जरूर उतार देना चाहिए। और प्लास्टिक के बाल आजकल बहुत इतने बारीक प्लास्टिक आ गया कि बालों से भी और अच्छे। तो प्लास्टिक का यदि बिग है तो फिर कोई बाधा नहीं है ऐसा। अजीत जैन, एडवोकेट, मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई महाराज जी इनका कहना है कि आहार लेते समय इशारा करते हैं कि चम्मच से दीजिए, हाथ से मत दीजिए। तो क्या महाराज जी हम लोग के हाथ खराब हैं क्या हम महाराज जी लोगों को सूखे आइटम हाथ से नहीं दे सकते क्या? देखो, ये शुद्धि की बात है, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। जितना ज्यादा हम, क्योंकि अब तुमने दे दिया, कोई बाहर से आया पानी से कहता, तो ये व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा बहुत इशारे से कोई बाधा नहीं है। ये शुद्धि की बात है, इसको बुरा नहीं, हाथों की बुराई नहीं की जा रही है, ये शुद्धता की बात है, व्यवस्था की बात है। वर्तमान जिस छुआछूत की बीमारी से गुजर रहा है, मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत भी कोई अंश में कोई बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, मान लो चौके वाले में नहीं, बाहर से आया, तो कम से कम वो चम्मच से दे रहा है तो संक्रमण से तो बच जाएगा। वैसे इसलिए अच्छा ही है, हाथों पर दोष नहीं है, लेकिन हाथों से कोई बीमारी संक्रमित हो सकती है, इसलिए अच्छा है। राजेश जैन, रामपुर, मनिहारन, उत्तर प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में हर श्रृंगार के फूल आते हैं जिनके माध्यम से ये लोग द्रव्य सजाते हैं, पीले करते हैं, तो क्या हर श्रृंगार के फूल उत्तम हैं कार्य? हर श्रृंगार के फूल को आप गलत समझ बैठे हैं। मैंने भी पहले इसका निषेध करता था। फूल का उपयोग नहीं होता है इसमें। जहाँ पाखुड़ी फूल होता है, पराग होता है, उसका उपयोग नहीं होता है। फूल के डंठल होता है उसमें लाल, उस डंठल का उपयोग करते हैं। पीछ के नीचे एक लाल डंठल होता है, मैंने कई स्थानों पर देखा। वो डंठल में किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता, न उसमें जीव रख सकते। वो डंठल भी पोला होता है चारों तरफ से। फूल की जो पाखुड़ी होती है, फूल का जो पराग होता है, जहाँ जीव होते हैं, वो अलग कर दिया जाता है। ये हार श्रृंगार के फूल नहीं है, फूल का डंठल है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन चंदन तो चंदन है, केसर तो केसर है। अब रोल्ड गोल्ड के आभूषण पहनना सुंदरता तो है, लेकिन सोने की जो सकारात्मक एनर्जी है, सोने का जो स्वास्थ्य से संबंध रखता है, सोना जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देता है, सोना जो तुम्हारा सगुन करता है, वो नहीं होगा। एक सोने का श्रृंगार पहन करके यदि, तो वो सगुन के रूप में लेते हैं, मंगल के रूप में लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और वो श्रृंगार एक शुभ सूचक माना गया। लेकिन कोई रोल्ड गोल्ड से श्रृंगार करता है तो वो सुंदरता को तो बढ़ा देगा, लेकिन शुभ सगुन और सकारात्मक एनर्जी नहीं देगा, ऐसा नहीं। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जो प्रतिमाधारी श्रावक नहीं होते हैं वे 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत को धारण कर लेते हैं, तो प्रतिमाधारी के 5 अणुव्रत और 3 व्रत में और सामान्य सम्यदर्शी श्रावक के 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत में क्या अंतर होता है? 3 गुणव्रत होते ही नहीं उसके। अविरत सम्यक दृष्टि के 5 अणुव्रत ही कहे हैं। मध्य माध मधुस्त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, तो वहां अणुव्रतों के लिया है। 3 गुणव्रत तो प्रतिमाधारी के साथ ही होंगे। उसी रत्नगढ़ साहब का आचार्य में पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा कि 7 शील गुण होते हैं, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत। इनको जब तक प्लस नहीं करेगा वो पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं माना जाएगा। आजकल कोई ऐसे लोग करने लगे हैं, अपने आप को कहते हैं हमारा ये तो त्याग है। दिन भर उनका मुंह चलता रहता है, दिन भर पान खाते रहेंगे, सुपारी खाते रहेंगे, लौंग इलायची खाते रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, और कहते हम तो अनुभूति हैं।
तो ये किसी अपने आप को अनुभूति मान लेने से कोई नहीं होता। कोई अपने आप को मुनि मान ले तो मान ले, उससे क्या होता है? कर्मों के बंध से नहीं बच जाएगा, निर्जरा नहीं हो जाएगी उसकी। बहुत सारे लोग आगम को अलग अर्थ निकाल करके अपने शुक्राचार की पुष्टि करके, क्योंकि स्वयं से तो त्याग में आग होता नहीं, हमेशा ध्यान रखना, नीचे रह करके ऊंचे की साधना करना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। लेकिन अपने आप को अनुभूति मान करके और अनुभूति की साधना नहीं करना, ये निकृष्ट है। यदि अनुभूति है, बार बार मुंह जूठा नहीं करेगा। वो भोजन की थाली में जो कुछ भी खाना है भोजन कर लेगा, पानी पीगा, लौंग इलायची सुपारी भी खाएगा, लेकिन वही भोजन के समय बैठ करके और कोरला कर लेगा। और कोरला करने के बाद वो प्रत्याख्यान करेगा कि अब मैं इतने समय के लिए अन्न जल का त्याग करता हूं। अब तो शायद इतना अनर्थ हो रहा है क्योंकि आचार्यों की वाणी सूत्रात्मक होती है और उसका दुरुपयोग करके अणुवितरात्रि भोजन त्याग है। बोले हम तो अनुभूति हैं, हम कोई संकल्पी हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, हम संकल्पी झूठ थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कुशील थोड़ी कर रहे हैं। तो इस संबंध में लोग दुरुपयोग हो गया है। ये जो अष्ट अणु जो मूलगुण रखे गए, ये जैनियों के लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो अजैन लोग हैं, जिनके घरों में मध्य मधु मास का त्याग होता है कुल से, उनके लिए। जैसे कल मैंने कहा था, जैनियों के मांस का त्याग नहीं, ये तो कुलाचार है, उनके तो कुल से नहीं होता है। जैनियों के जो अभिरसम्य दृष्टि के हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, भगवान की पूजन करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, तप आदि करना, ये जैन अभिरसम्य दृष्टि की चर्या है, ऐसा मानना चाहिए। अरविंद कुमार जैन टोक, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो स्त्री दूसरा विवाह कर लेती है, वह स्त्री नीराज को आहार क्यों नहीं दे सकती? दूसरा विवाह करने पर स्त्रियों को आहार की अनुमति क्यों नहीं? अब इस प्रसंग को छोड़ो नहीं तो अच्छा है, आगम की आज्ञा को मानो, क्योंकि कुछ कथन ऐसे हैं जिनको कहना ठीक नहीं है। और डॉक्टरों से, सबसे बहुत प्रकार की है, मैं अपनी मर्यादा के अनुसार जानता हुआ भी इसको स्पष्ट हम इस सार्वजनिक मंच पर घोषित नहीं कर सकते। पर ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, उचित नहीं। जैन, अशोक बिहार, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पंचविंशति में आया है परमानंदी में कि जो अद्वैतवाद है उसे निश्चय कहा है और द्वैतवाद को व्यवहार कहा है। तो महाराज जी, द्वैतवाद और अद्वैतवाद की परिभाषा क्या है? द्वैतवाद और अद्वैतवाद जब दार्शनिक दृष्टि से लेते हैं तो ये दोनों मिथ्या है। अद्वैतवाद नाम का एक दर्शन है जो सबको एक अखंड मानता है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एक द्वैतवादी है जो इतना द्वैत करता है कि गुण गुणी भी अलग अलग होते हैं। आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, आत्मा अलग है, सब भिन्न भिन्न चीजें हैं, कोई नहीं। ये सब जैसे एक गाड़ी होती ना, गाड़ी में अनेक चीजें मिलकर के एक गाड़ी बन जाती है, चाक, धुरी आदि जो भी है, टायर, ट्यूब, अनेक चीजें मिलकर एक गाड़ी बनती है। इसी प्रकार वस्तु या द्रव्य अनेक चीजें मिलकर के बनती हैं। एक समवाय नाम का पदार्थ होता है, वो इनको मिलाता है। ज्ञान गुण कहीं पड़ा है, आत्मा कहीं पड़ी है, एक समवाय नाम का गुण आता है और दोनों को मिला देता है। इसके संबंध में बहुत अच्छी चर्चा पूज्यवर विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तक में की है। तो द्वैतवाद और अद्वैतवाद मिथ्या है। अब इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति पे जाते हैं तो शाब्दिक व्युत्पत्ति का अर्थ है अभेद नय और भेद नय। भेदस्तु व्यवहारा, जब एक ही वस्तु को
भेद दृष्टि से देखा जाता है तो वह व्यवहार है, द्वैत है। एक ही वस्तु को जब अभेद दृष्टि से देखा जाता है तब वह अद्वैत है। शाब्दिक दृष्टि से तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन रूढ़ अर्थ जो दुनिया में लिया जाता है उनके अनुसार ये दोनों मिथ्या शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुंद पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने द्वैत और अद्वैतवाद निश्चय न और व्यवहार न को कहा है, कुंद स्वामी ने नहीं ग्रहण किया। अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार में द्वैत और अद्वैतवाद को व्यवहार और निश्चय न का रूप दे दिया। तो ये शाब्दिक परिभाषा के अंतर्गत रहना चाहिए, रूढ़िगत नहीं। सोनू जैन दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई बड़े लोग सोने चांदी की द्रव्य से पूजन करते हैं और पुनः उस द्रव्य को उठा करके डिब्बी में रख लेते हैं, फिर पुनः पूजन करते हैं। गलत, गलत, बहुत गलत। इससे तो अच्छा चावलों से कर लो, मक्के के दानों से कर लो, लेकिन चढ़ाने के बाद उसे पुनः उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कोई भी चावल चढ़ा दिया है उसको उपयोग में नहीं लेना। एक बार पूजा में आया हुआ द्रव्य, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, रत्न भी क्यों ना हो, पुनः वह श्रावक उसके उपयोग में नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर ऋतुकला जैन चांदखेड़ी के अमृत क्षेत्र खानपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जिस प्रकार हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, अंग्रेजी इंग्लैंड की भाषा है, उसी प्रकार से संस्कृत और प्राकृत कहाँ की भाषा है? हिंदुस्तान की भाषा वर्तमान में से हिंदी है, इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा है, तो प्राकृत और संस्कृत कहाँ की भाषा है? ये भाषा भारतीय भाषा है, आर्य पुत्रों की भाषा है, वो मृक्षों की भाषा है, आंग्ल भाषा कहलाती है। आंग्ल यानी मलेशियों की भाषा, पाश्चात्य लोगों की भाषा, पिछड़े वर्ग की भाषा, मलेशियों की भाषा। जो आर्यों की भाषा है वो प्राकृत और संस्कृत है। आर्यों की भाषा का सबसे बड़ा विशेषण है जिसमें 49 अक्षर होते हैं, क्षत्रज्ञ और मिला लो तो 52 अक्षर होते हैं। 52 जो अक्षर जिस भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो भाषा आर्यों की भाषा कहलाती है। सिद्धो वर्ण समामनाय, एक कातंत्र माला का सूत्र आया है, सिद्धो वर्ण समामनाय, जो वर्ण अनादिकाल से हैं, जिस भाषा में 52 अक्षरों का प्रयोग किया हो, 52 अक्षरों को बोला जाता हो, 52 अक्षरों को लिखा जाता हो, वो भाषा आर्य भाषा कहलाती है। प्राकृत में इन्हीं लोगों के, ठीक है, कुछ अक्षरों में अभेद कर दिया गया, जैसे प्राकृत में शा, सा और शा, तालव्य शा और दंती शा नहीं होते, वहाँ तालव्य शा और मूर्धन्य शा नहीं होते, दंती शा होता है। 2 शा नहीं होते प्राकृत भाषा में। हाँ, वो सरवते कट होता है ना, और शक्कर वाला माँ सरवते वाला शा होता है। 1-2 अक्षर और हैं ऐसे जो अभेद के रूप में स्वीकार कर लिए गए, लेकिन बराबर प्राकृत और संस्कृत, और उसी संस्कृत का पर्यायांतर अपभ्रंश है, उसी अपभ्रंश का पर्यायांतर हिंदी है। यानी जिनमें मेरा कहना है 52 अक्षर अनबद्ध रूप से चल रहे हैं वही आर्यों की भाषा है, बाकी शेष भाषा आंग्ल भाषा कहलाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। BL जैन बेंगलोर गुरुवर नमोस्तु। आज हिंदी है वो प्राकृत का ही एक क्लोज होता गया, अपभ्रंश होता गया। प्राकृत में अपभ्रंश हुआ संस्कृत, संस्कृत का अपभ्रंश, अपभ्रंश का हिंदी। हिंदी में भी पहले ढूंढारी चलती थी, पहले के अलग लोग भाषा बोलते थे, अलग लिखते थे। आज से 200 साल पहले आप देखो भाषा का अलग रूप था, अलग ढंग से बोला जाता था। हिंदीवादी कवि थे। 14वीं शताब्दी के बाद हिंदी की शुरुआत थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। 16वीं शताब्दी में हिंदी का एक ढूंढारी रूप दिया गया, जिस समय मीरा हुई, तुलसी हुए, और भी तोड़रमल हुए, बनारसी दास हुए। इनकी जब अपन भाषा पढ़ते हैं तो भला उसके बाद हिंदी धीरे धीरे करके
अब उसी का रूप बनती जा रही, क्योंकि 52 अक्षर जिन भाषाओं में, कह रहा हूं जिस भाषा में 52 अक्षरों का अनुशोच चलता हो वह भाषा आर्यपुत्रों की भाषा है। बीए जैन बेंगलोर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि सफेद दाग वाले अभिषेक और आहार क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि महाराज जी उनका बहुत कम पॉइंट्स रहता है और उसका गलत कोड भी नहीं रहता है। वो आगम में इसका निषेध किया है, इसलिए अब उसमें भी ये विचार किया जाए। कई लोग छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं। कई लोगों के दाग अदृश्य होते हैं। मेरी दृष्टि से डॉक्टरों की अपेक्षा उसका कोई दोष नहीं बताया जा रहा है, लेकिन भीभत्स लगता है। तो कम से कम हाथों में, मुख पे कुछ ऐसे भीभत्स चिन्ह ना हो तो, और वो बढ़ने वाला क्रम रुक गया हो, कहीं छोटा बहुत दाग पड़ गया, छोटा बहुत रह करके लोग उसी में छुआछूत मान लेते। कई लोग कई ऐसी बीमारी, इसको सेहुआ नाम की बीमारी होती है, वो कुछ नहीं, कहीं कहीं छोटे छोटे धब्बे आ जाएंगे, बस वो रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इतना सबको नहीं मानना चाहिए। यदि वो रुक गया है और अदृश्य रूप में है तो फिर उसको नहीं मानना चाहिए, वो सारी क्रियाएं कर सकता है। लेकिन फैल रहा है, दृश्य है, तो फिर मानना चाहिए। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो अभी आहार के लिए विशेष रूप से निषेध करते हैं, अभिषेक आदि के लिए तो कई जगह सामाजिक मान्यता है, करते हैं, कर लेते हैं। मूल तो आगम में आहार के लिए निषेध किया है। सामान्य केवली के पंच कल्याणक में, सामान्य केवली के जो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होते हैं, क्या उसमें भी देव आकर के बनाते हैं? सामान्य केवलियों के पांचों कल्याणक बनाना, प्रतिष्ठा की बात कहो तो नहीं, सामान्य यदि जीवित में है तो उनके कल्याणक नहीं, लेकिन गर्भ में भी तो वो भी रहे हैं। जब हम प्रतिष्ठा करते हैं तो उनके पांचों संस्कार, गर्भ के संस्कार करते हैं, जन्म के करते हैं, दीक्षा के करते हैं। पर जैसे जब उनका जो केवल ज्ञान कल्याणक होता है, नियम से देवता ही मनाते हैं। जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं उनके दो कल्याणक नियम से देव ही आकर मनाते हैं, चाहे सामान्य हो, चाहे उपसर केवली हो अथवा तीर्थंकर हो। देव प्रकाश जैन आगरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो क्षमावाणी पर्व है हम लोग क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है और इस पर्व को हम कैसे मनाएं? क्षमावाणी का कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला। उत्तम क्षमा धर्म जो है भादों शुक्ला पंचमी के दिन मानते हैं। ये क्षमावाणी का प्रचलन रूढ़िगत चल पड़ा है, इसलिए आज क्षमावाणी कोई एक दिन नहीं होती। कई लोग 14 को क्षमावाणी मना लेते, कई लोग पूनम को बनाते, कई लोग एकम को बनाते, कई लोग 4 दिन बाद बनाते। एक शिख है महाराज जी, रोज मनाना चाहिए पर्व तो, ये पर्व तो प्रतिदिन मनाना चाहिए क्षमावाणी पर्व। पर्व का रूप मत लो, क्षमा तो करो। और मैं तो कहता हूँ वो क्षमा वाणी शब्द है, अंदर से क्षमा नहीं मांगना, वाणी में क्षमा मांगना। जय जन भैया, अंदर से तो निपटाऊंगा। क्षमा वाणी नाम का पर्व नहीं हो सकता, क्षमा धर्म हो सकता है। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है इसमें, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्षमा धर्म कहना और क्षमा वाणी कहना, पता नहीं किन बनियों ने, किन लोगों ने ये क्षमा वाणी से, वाणी शब्द हटा लो, क्षमा धर्म हो सकता है। वाणी का अर्थ है बस मुंह से मांग लिया, अंदर से नहीं। क्षमा धर्म है और क्षमा वाणी पर्व। तो अभी पर्व का रूप देना है तो उसकी तिथि बताओ, तारीख बताओ, नक्षत्र बनाओ। पर्व तो तिथि नक्षत्र से चलते हैं, क्षमा वाणी का कोई नक्षत्र नहीं। अब जैसे तुमने कहा प्रतिदिन बनाओ, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रतिदिन पर्व नहीं होता। पर्व हम निर्धारित नहीं कर सकते, पर्व नेचुरल प्रकृति से निर्धारित होता है। जैसे 10 लाख क्षण पर्व हम निर्धारित नहीं करते, प्रकृति से। यदि 2 तिथि एक हो जाए तो 1 दिन पहले से शुरू करना पड़ता है। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री हुकम जैन काका और तैयार रहेंगे काजल जैन
बालिका छात्रावास सांगानेर। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री 10 सितंबर से पर्वराज पर्यूषण प्रारंभ होने वाले हैं। पूरे देश से भक्तों के दिन प्रतिदिन रोज सैकड़ों की संख्या में फोन के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं कि हम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में इस पर्वराज को मनाना चाहते हैं। पर्वराज पर्यूषण में अपनी तपस्या महाराज श्री के श्री चरणों में रहकर करना चाहते हैं। चूंकि महाराज श्री कोरोना काल है, राज्य सरकार की कोविड की गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप कमेटी अभी तक इस चतुर्मास की गतिविधियों को संचालित करती आ रही है। आपके श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम इस पर्वराज को किस तरह से मनाएं। देखो, अभी सब लोगों को मार्ग अलग चीज होती है और अपवाद मार्ग अलग चीज होती है और आपातकाल अलग चीज होती है। इस समय हमें धर्म उतना ही करना है जिससे अधर्म ना हो जाए। कुछ धर्म से यदि अधर्म होता है, धर्म से भी अधर्म होता है। यदि हम धर्म अतिरेक करें तो अधर्म हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति की शक्ति नहीं है, वो उपवास ज्यादा करे तो उसके प्राणों का घात हो जाएगा, तो धर्म से अधर्म हो जाएगा। तो ये धर्म हमें इतना भावावेश नहीं होना कि अभी बड़ी मुश्किल से हम 1.5-2 साल के पीरियड में कोरोना से मुक्ति पा पाए, बड़ी मुश्किल से पा पाए। और अभी कोरोना गया नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, दबा हुआ बैठा है। और यदि आप लोग ने अनुशासनहीनता की तो फिर से हमें वो दिन देखना पड़ेंगे जो 10 लाख क्षण पर्व में तो मंदिर भी नहीं जा सके। 2500 साल के बाद पहला दृश्य था जो 10 लाख क्षण पर्व में भी मंदिर भी नहीं जा सके, अभिषेक भगवान का दर्शन नहीं कर सके। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, कम से कम भगवान का दर्शन आपको मिल रहा है। आप लोग इस वर्ष भी, इस साल कष्ट उठा लो बस। सभी लोगों को मेरा नियम, एक आदेश है कि 10 लाख क्षण पर्व में सभी लोग अपना घर न छोड़े, अपना गांव न छोड़े, वही रहे। कोई संगठन नहीं करना, कोई ज्यादा धर्मात्मा नहीं बनना, कोई यात्राएं नहीं करना। 10 दिन क्षेत्र न्यास करो कि 10 दिन हम अपने नगर में ही रहेंगे, 10 दिन अपने नगर के देव भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे अच्छी तरह से। कहीं जाने आने की व्यवस्था मत बनाओ। और सरकार की तरफ से अभी देखो, श्वेतांबरों के पर्व चल रहे थे, सरकार ने वहां उनके लिए भी रोक दिया कि कोई आप बड़े फंक्शन नहीं करोगे, बड़े कार्यक्रम नहीं करोगे। जैनियों के लिए भी यहाँ बार बार आता है, थोड़ी सी भीड़ आते ही रोकना पड़ता है। खास तौर से अब जिनको साधु संतों के पास जाना है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मैं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, कोविड की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ 10 दिन किसी को भी एंट्री न दी जाए, जो आएगा उसको वापस किया जाए। और सबसे बड़े जो जनरल भोजनालय आपका चलता है, 10 दिन के लिए जनरल भोजनालय बंद करके, क्योंकि जनरल में शोध का भोजन नहीं होता है। जो त्यागी वृत्ति यहाँ रहे उनमें शोध का भोजन करें, भोजनालय बंद करो। 10 दिन के लिए भोजनालय, जनरल भोजनालय बंद होना चाहिए। ना वहाँ छना पानी रहता है, ना कुएं का पानी रहता है, ना मर्यादित। आपके क्षेत्रों के भोजनालय भी इतने पवित्र नहीं है कि तुम 10 लाख क्षण पर्व में उनको भोजन कर सको। 12 मासी तो आप करते ही हो, लेकिन इतने पवित्र नहीं है कि तुम 10 दिन खा सको। वहां किसी भी प्रकार का सामान आप देते, आप सबको मालूम है, कोई चीज मर्यादित नहीं, ना मसाले मर्यादित हैं, ना गेहूं कोई धुल के नहीं बन रहा है।
और ना कोई सब पैकेट से आता है जनरल भोजनालय, तो 10 दिन के लायक ही भोजनालय नहीं। अभी तक प्राय हर साल शिविर भी लगता है, तब भी जनरल भोजनालय बंद कर दिए जाते हैं। बिजोलिया के अंदर छत्रमास में कोई जनरल भोजनालय नहीं था, चौके थे। अब आपके संबंध में जिनको यदि तीर्थ क्षेत्रों पर जाना ही है, अपना खुद का चौका लेके जावे, खुद की भोजन व्यवस्था लेके जावे। जो स्वयं का चौका लेके नहीं आ सकता, उसको क्षेत्रों पर एंट्री न दी जाए, भीड़ न बढ़ाई जाए, किसी प्रकार की भीड़ नहीं बढ़ाई जाए, न आवास व्यवस्था दी जाए, न भोजन व्यवस्था। जो अपना खुद का चौका लेके आवे, खुद भोजन बनावे, खावे और शुद्ध भोजन बना के खावे, होटलों में नहीं। हम कब कहें यहाँ रह जाएंगे, हम होटल में खा लेंगे, नहीं, स्वयं शुद्ध बना करके खावे। और त्यागी वृत्ति हो तो त्यागी वृत्ति को भी आप आहार दें, फलग्रहण करें, तो चौके वालों को ही अनुमति दी जाए, शेष लोगों को बिल्कुल रोक दिया जाए। अपन को सरकार का साथ देना है, सरकार अपना साथ दे रही है, जो भी नियम बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो लोग व्यवस्थाएं करते हैं। अब मैंने तो अपना कोई भी व्यक्ति 10 लाख क्षण में जो आना है, स्पष्ट में अपना खुद का चौका लेके आए, अपना खुद का भोजन पानी लेके आए, अपना स्वयं का बनावें और स्वयं खावें। जो यहाँ से कोई भी किसी को भोजन पानी नहीं दिया जाना चाहिए। रही बात जो त्यागी वृत्ति हैं, उनको आप लोग भोजन कराइए या शुद्ध भोजनालय में भोजनशाला को आप चालू रखिए, त्यागी वृत्तियों की बात। और ग्रस्तों के लिए अब मैंने तो आदेश दे दिया सबके लिए, कोई कहीं नहीं, यहीं नहीं, कहीं जाकर तीर्थ क्षेत्रों पर भीड़ मत लगाओ 10 लाख क्षण में। शांति से बैठकर घर में आराम से व्रत पालो ना, क्या बात होगी। घर में क्या व्रत नहीं पढ़ते, बहुत अच्छी तरह पढ़ते, तो व्रत पालो। अब कमेटी की है, कमेटी क्या व्यवस्था देती है, मेरी तरफ से तो किसी को भी अनुमति नहीं है। चौके वालों को आपको कितनी व्यवस्था देना है, क्या देना है, ये निर्णय आपकी कमेटी करे। कमेटी को नहीं, कोई 10 लोग मिलकर के आके रहना चाहें, कोई 4 महिलाएं आके रहना चाहें कि हम 10 दिन यहाँ साधना करेंगे, इस बार चतुर्मास में किसी को यहाँ आकर के साधना करने की अनुमति नहीं है। हम यहाँ तपस्या करेंगे, हम साधना करेंगे, हम 10 दिन के उपवास करेंगे, नहीं, नो एंट्री। साधना के लिए भी नहीं, धर्म के लिए भी नहीं, पूजा के लिए भी नहीं, महाराज के नमोस्तु के लिए 10 दिन की कोई एंट्री नहीं। जो रहेंगे, चौके वाले रहेंगे, जो यहां रहेंगे वे बाहर ना जावें, जो यहां रहें वे भी 10 दिन का क्षेत्र न्यास करें कि हम 10 दिन यहीं रहेंगे। यहां जो अपना कार्यक्रम, इसी को घर मान लें 10 दिन का, लेकिन वो घर मान के रहें, लेकिन वो अपना घर बनाएं। घर बनाने का अर्थ क्या, स्वयं का भोजन पानी बनाएं और स्वयं खाएं, तो घर माना जाएगा, नहीं तो धर्मशाला मानी जाएगी। तो ग्रस्तों के लिए हमारा यही निर्देश है, उपदेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अब अपनी तरफ से बोल दो, तुम्हारी कमेटी क्या व्यवस्था है। पूज्य महाराज श्री, आपके श्री चरणों में निवेदन कि जैसा आपके निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी अक्षरश पालना चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी करेगी। जो भी श्रेष्ठीगण अपना चौका लेकर यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए हम पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से देंगे, वे सादर आमंत्रित हैं। बाकी अन्य श्रावकों के लिए, साधना करने वालों के लिए जो आपके निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों की हम अक्षरश पालना करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। श्री सुरेश जी, सुषमा जी, प्रियंका जी, श्रियांश, प्राची, विधान, दिविशा, समस्त हरसोरा परिवार, रावत भाटा वाले, तलवंडी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, मंदिर के अध्यक्ष ने परम संरक्षक सदस्यता 11 लाख से स्वीकार करी है। पधारें और गुरु चरणों में अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। सुषमा जी पधारें, निशा जी उनका अभिनंदन और स्वागत करें, कमेटी उनका अभिनंदन और स्वागत करे। आज मुनिश्री का पड़गान श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जैन, रमेश चंद जी जैन, दिलीप कुमार जी जैन, खांदू कॉलोनी वाले बांसवाड़ा ने प्राप्त किया था। मुनिश्री का चौके में पूजा और पाद प्रक्षालन का इस
भावना पर देखो उन्होंने ये शिरोमणि संरक्षक का सबसे बड़ी फायदा है कि जो इस चांदखेड़ी क्षेत्र का शिरोमणि संरक्षक बनता है ना, अब इनको कभी चुनाव नहीं लड़ना पड़ेंगे। बीजेपी आए तो भी ये विधायक रहेंगे और कांग्रेस आए तो भी विधायक रहेंगे, बिना चुने मानद हमेशा कार्यकारिणी के रहेंगे। ये बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय चांदखेड़ी को करने का सबसे बड़ा फायदा है। जो अच्छे लोग रहते थे वो क्या है, चुनाव में तो आते नहीं, चुनाव में खड़े होने के भाव करते नहीं, और कभी उन पे पद पे बैठने का भाव उनको आता नहीं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, तो वो कभी सामने आ नहीं पाते थे। तो इसलिए मैंने उनके पदों के लिखाया कि परम शिरोमणि और शिरोमणि संरक्षक, इनको ना तो कभी चुनाव में आना है, ना कभी कुछ करना है, ये स्वतः ही हमेशा जीवन भर कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे। और जिनके नाम लेटर पैड पर भी आते हैं तो बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया। सुरेश बाबू ने यहाँ की सदस्यता की, ऐसे ही 100-200 लोग हो जाएं तो मैं निश्चिंत हो जाऊं चांदखेड़ी से। श्री काजल जैन, बालिका छात्रावास सांगानेर पधारे और तैयार रहेंगे धीरेन्द्र जी जैन पिड़ावा। संत सुधासागर बालिका छात्रावास परिवार का गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान रत्नकर्ण श्राविकाचार्य की गाथा नंबर 33 में दिया है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान अंगारो ग्रही शिरवान निर्मोहो मोहि नो मुने। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि सम्यक दर्शन हम कैसे प्राप्त करते हैं पंचम काल में, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो इसलिए कहा कि वह संसार में जो कुछ भी गृहस्थी के कार्य कर रहा है वो उसको छोड़ने का प्रयास कर रहा है, अंतो डज्झामी कर रहा है कि मेरी ये गृहस्थी कब छूटे, मेरा ये मोह माया जाल कैसे छूटे। भगवान की भक्ति में आलोचना करता है, अपने अंदर परिणाम करता है, वो विकासोन्मुखी है, उन ऊपर के तरफ जा रहा है, और एक श्रमण होकर के संसार के कार्यों के प्रति रुचि ले रहा है, संसार की तरफ जाना चाहता है, वो पतोन्मुखी है। तो पतोन्मुखी की वहां निंदा की गई है कि तुम जिससे पाना चाहते हो, ग्रस्त से छोड़ना चाह रहा है, तो जो छोड़ना चाह रहा है वो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार की ये तुलना दी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मूल कारण है कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान कर, और जो उनके द्वारा कथित है उस कथित को यथार्थ रूप में समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन जो जिनेन्द्र देव ने कहा है वही सत्य है, ऐसी प्रतीति होना, श्रद्धा होना सम्यक दर्शन का एक चरणानुयोग के अनुसार ये परिभाषा बनती है। मनोज जी शास्त्री सांगानेर और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी। परम पूज्य मम आस्था के केंद्र बिंदु गुरुवर श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ये मरम अस्या उषा अनाहत विद्य नमोरंताड़म ह्रोम सब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र है इसमें बीच में एक बीजाक्षर आया एम, जो बीजाक्षर आया, कहीं कहीं जिनवाणी में उसको गृहीत किया गया, कहीं कहीं नहीं किया गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे नहीं बोलते, तो क्या उचित है और इसका महत्व क्या है एम बीजाक्षर का? देखो, ये बीजाक्षर जो है, ये बीजाक्षर एक कम हो जाएगा तो छोटा मंत्र हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बीजाक्षरों में एम का प्रयोग नहीं किया। एम एक वो वाणी सिद्ध साधक बीजाक्षर है जो वाणी में सत्यता लाता है, वाणी में ताकत लाता है। एम बीजाक्षर का ध्यान करने से व्यक्ति के वचनों में यदि अन्यथा भी निकल जाए तो वह भी सत्य हो जाता है। एम बीजाक्षर इतना ताकतपूर्ण है कि यदि गलत कोई निकल जाए और अभिप्राय गलत नहीं है तो वह अपने आप में वैसे चमत्कार दिखा देता है। तो एम बीजाक्षर जो है इसका मुख में स्थान होता है, वाणी पुष्टक होता है, वाणी सिद्धि सूचक होता है। एम अकेले बीजाक्षर का ध्यान करके व्यक्ति कोई भी अच्छे मन पवित्र भाव से कुछ भी बोल देगा, वह सिद्ध ही होगा।
एम बीजाक्षर व्यक्ति को सिद्धबाग बनाता है, सिद्धबाग बनाते उनके मुख से जो निकल जाए वो पूरा होता है। एम बीजा, क्योंकि एम बीजाक्षर का जो स्थान है वो मुख में होता है, वो काम ही उसका यही है कि उसको संभालता है। तो वाणी का सूचक है। एम एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से हम शुद्ध ज्ञान में बहुत बड़ा क्षयोपशम बढ़ा सकते हैं। क्षयोपशम बढ़ सकता है यदि अपना क्षयोपशम मंद है तो एम बीजाक्षर ऐसा कार्यकारी होता है। और फिर ये बीजाक्षर जिस मंत्र के साथ जुड़ते हैं उस रूप भी धारण कर लेते हैं। मैंने एक दिन कहा था ना, बीजाक्षर का स्वभाव पानी के समान होता है, जिसके साथ जुड़ जाते हैं वो उसी रूप में ताकत देते हैं। तो जब बीजाक्षरों में देखा जाता है किस बीजाक्षर के साथ जुड़ रहा है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा। अब ये किसके साथ जुड़ गया? बड़े बाबा के साथ जुड़ गया, आदिनाथ भगवान के साथ जुड़ गया। अब वो आदिनाथ की जो शक्तियां हैं, आदिनाथ के जो उपदेश हैं, आदिनाथ ने जो अपनी वाणी पर, उस वाणी को सबसे ज्यादा प्रभावकारी बनाएंगे। उस वाणी पर लोग विश्वास करेंगे, उस वाणी को अपने जीवन में उतारने का भाव करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर आदिनाथ भगवान की तरफ इंगित करता है। आदिनाथ भगवान के मंत्र में एम को व्यवस्थित किया गया। तो हर तीर्थंकरों के हर स्थान के मंत्रों का अलग अलग है, अनेक अर्थ भी हैं, रूढ़ अर्थ भी हैं। आचार्य भगवान माघनंद आचार्य महाराज की जो शांति धारा है मूल वाली, वो ओम बीजाक्षर से प्रारंभ होती है, लेकिन महाराज श्री बहुत सारे स्थानों पर ओम नमः देव्याय डमोकार मंत्र बोल करके फिर प्रारंभ करते हैं, तो कोई आपत्ति तो नहीं? तो देखो, मन की है जितने चाहे जोड़ते जाओ, पर जो है उतने लिखना चाहिए। आगे पीछे जोड़ने से, मैंने कहा ना, वही बीजाक्षर वस्तु अलग अलग खाएंगे तो अलग स्वभाव है, और मिला के खाएंगे तो, पेपरमेंट अलग से खाओगे तो गर्म है, अजवाइन का फूल अलग से खाओ तो गर्म है, और कपूर खाओगे तो महान नुकसानदायक है, और तीनों मिला के खाओगे तो कूल कूल। नमस्ते महाराज जी। तीनों मिला के खाओगे तो अमृतधारा हो गई। आप देखो, वही तीनों चीजें हैं, जब अलग अलग थी तो स्वभाव अलग था, मिला दिया तो अलग स्वभाव हो गया। इसलिए मेरा कहना है कि ये मिलावट की जो परंपराएं चलती हैं, मंत्रों में, स्तोत्रों में शुद्ध पढ़ना चाहिए। कई लोग 2 लाइनें पढ़ लेते हैं और फिर बाद में भजन गाते हैं, नाच गाना करते हैं, फिर संगीत गाते, फिर दूसरा भक्तांबर का कड़ा करते हैं। वो भक्तांबर पाठ नहीं है, वो भक्तांबर का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भक्तांबर को 2 रूप में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करना, एक पाठ के रूप में करना। मंत्रों के साथ जब बोला जाए तो भक्तांबर के बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, एक लाइन भी नहीं। जैसे मान लो आप आरती करने बैठे, 64 रिद्धियों से आरती कर रहे हैं, तो भक्तांबर का श्लोक पढ़ो, ओम ह्रीम अवध ज्ञान विद्धि रिद्धि प्राप्त है, जो भी बोलते हैं वो बोलो, सीधा दूसरा, बीच में कोई भजन नहीं, कोई लय नहीं, कोई ओम नहीं, कोई नमोकार मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तब वो रिद्धिदायक मंत्र माना जाएगा, तब वो दीप प्रज्वलन। कई लोग दीप प्रज्वलन कराते हैं और बाद में जाकर के संगीत कार्यक्रम करते 2-2, 3-3 घंटे तक। मूल भाव तो खत्म ही हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।